अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि लाइट के जो फिनोमेना है, जो उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं कि वो रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट होती है। जैसा ये मेरे पास एक सोर्स आ रहा है, ये उसमें कौन सी मेरे पास वेव यानी लाइट आ रही है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट सिंपल रे में कर लेते हैं, ये हमारे पास एक रे आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ वापस जा रही है, जिसको हम कहते हैं ये रिफ्लेक्ट हो गई है, टकरा के वापस जा रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बाकी जो है वो वापस अंदर ही दूसरे मीडियम के अंदर चली जाती है। यहाँ पे हवा है, यहाँ पे ये पानी है। तो वो वहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है, मतलब उसके अंदर जा रही है, लेकिन कुछ एंगल पे डेविएट हो रही है, यानी कुछ एंगल पे तिरछी होके जा रही है। तो हम इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये मेरे पास एक लाइट या एनर्जी सोर्स है। इसको अगर मैं परपेंडिकुलरली इसके ऊपर रखूं, यानी एग्जैक्टली इसके ऊपर रखूं, तो हम लोग अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि मेरे पास ऊपर ये जो मीडियम वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे पास हवा है। और ये जो ब्लू कलर का आपको ये नज़र आ रहा है, ये मेरे पास पानी है। तो अगर मैं इसको एग्जैक्टली अपनी सोर्स को परपेंडिकुलर यानी एग्जैक्टली 90 डिग्री के ऊपर रखूं और हवा से अगर पानी की तरफ मैं लाइट मारूं, तो एग्जैक्टली मेरे पास ये बिल्कुल कहीं पे भी रिफ्लेक्ट हुए या रिफ्रैक्ट, मतलब इससे टकरा के वापस या इससे इसके अंदर जाके किसी एंगल पे बेंड हो जाना, ये दोनों फिनोमेना इस लाइट के अंदर नहीं होते 90 डिग्री के ऊपर जब इसको रखा जाए। हम लोग यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक एंगल्स मेजर के लिए रखूँ, तो मैंने 0 डिग्री पे इसको लॉन्च किया है और एग्जैक्टली 0 डिग्री के पास ही जाके ये मेरे पास वहाँ से आउट हो रही है, मतलब हवा से इन हो रही है 0 डिग्री पे और पानी में भी 0 डिग्री पे है। अगर मैं फर्स्ट मटेरियल हवा की जगह पानी रख लूँ, तभी एग्जैक्टली वही है कि ये इसी तरह ही जा रही है। और अगर मैं ग्लास रख लूँ, तब भी एग्जैक्टली वही आ रहा है कि अगर मेरे पास ग्लास से वाटर में जा रही है, जैसा इसकी एग्जांपल एक्वेरियम है। एक्वेरियम के अंदर हमारे पास पहले ग्लास है और फिर पानी है, और उससे पहले एयर है हमारे पास। तो हमारे पास जो हम लोग देख रहे होते हैं, तो हमारी नज़र पहले ग्लास पे जाती है, ग्लास से हमारी नज़र थोड़ी सी किसी एंगल पे वैसे बेंड होती है और फिर पानी में जाके थोड़ी बेंड हो रही होती है। तो उसकी वजह से एक्चुअली हो ये रहा होता है कि अगर हमारे पास जो मछली है जो एक्वेरियम के अंदर, वो एक्चुअली उस जगह नहीं होती जहाँ पे हमें दिखाई दे रही होती है। और हम उसको एग्जैक्टली अगर उसकी टॉप से देखें, तो हमें पता चलता है एक्चुअली मछली थोड़ा सा कुछ एंगल पे खड़ी हुई होती है, मतलब थोड़ी साइड पे है। तो वो एक्चुअली हमारे पास लाइट रिफ्रैक्ट हो रही होती है। अभी हम वो देख लेते हैं कि वो एक्चुअली क्या फिनोमेना हो रहा है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी मेरे पास यानी लाइट आ रही है, वो 0 डिग्री पे है। अगर मैं इसको 0 की जगह लेट से किसी एंगल पे बेंड कर लूँ, लेट से मैंने इसको 30 डिग्री पे बेंड किया है, तो हम ये देखेंगे ये 30 डिग्री पे 30 से आउट नहीं हो रही, लेकिन कुछ डिग्री तकरीबन ये 25 और ये 20 के दरमियान यानी 22 डिग्रीज के ऊपर आ रही है। मतलब तकरीबन 8 डिग्री इसका इसके ऊपर फ़र्क आ रहा है। 8 डिग्री ये जो है हमारे पास क्लॉकवाइज आ रही है, मतलब इसके अंदर मूवमेंट आ रही है, और ये उससे कम आ रहा है, मतलब लाइट आपकी यहाँ पे बेंड हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक्चुअली अगर आप देखें कि लेट्स मैं अगर कहूँ कि यहाँ पे आपके पास इस पॉइंट पे अगर आपके पास फिश है, मछली है, अगर आप यहाँ पे हवा में आप देख रहे हैं दरिया के किनारे या झील के किनारे, तो एक्चुअली अगर आप यहाँ यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि मछली यहाँ पे है। लेकिन एक्चुअली मछली यहाँ पे नहीं होती, कुछ एंगल पे यहाँ पे पीछे हुई होती है। क्योंकि हमारी जो लाइट है, यानी हम जो देख रहे हैं रोशनी, वो हवा से आ रही होती है और फिर पानी में जाती है। पानी में जाती है तो वो कुछ एंगल पे बेंड हो जाती है। ये उसका एक फिनोमेना है। अब ये जब बेंड होती है, तो हमारे पास ये लाइट कितनी परसेंट बेंड हो रही है, कितनी इंटेंसिटी है, तो हम ये भी देख सकते हैं। मतलब मेरे पास जो लाइट थी, मतलब जो रोशनी, वो 100% आ रही थी। एग्जैक्टली मैं सही देख रहा था पानी हवा के अंदर। लेकिन ये यहाँ पे जब वो हवा से पानी यानी मीडियम अपना चेंज कर रही होती है, तो वहाँ पे कुछ इसकी जो प्रोपोर्शन है, वो रिफ्रैक्ट होके यहाँ चला जाता है, और सॉरी कुछ प्रोपोर्शन जो है वो उसकी रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब टकरा के वापस। तो कितना परसेंट टकरा के गया, लेट से हम देख सकते हैं कि ये 3.05% इंटेंसिटी जो लाइट की थी, वो हमारी रिफ्लेक्ट हो गई, और बाकी सारी इंटेंसिटी जो थी वो 96.95% वो हमारी पानी में चली गई। मतलब कुछ रोशनी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और उसके अलावा अगर हम लोग इसको एयर की बजाय अगर कोई और मीडियम देख लें, ग्लास, तो आप लोग ये देखेंगे कि अब यहाँ पे वो 30 डिग्री पे आ रही है, लेकिन अब ये काउंटर क्लॉकवाइज तकरीबन 34 डिग्री यानी 4 डिग्री ज़्यादा के ऊपर रिसीव हो रहा है। मतलब अगर आपके इक्विपमेंट या कोई भी चीज़ यहाँ पड़ी थी, वो एक्चुअली यहाँ नहीं है, वो यहाँ पे है। तो मतलब 4 डिग्रीज आपके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, इसमें इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन की बात आती है। जो ग्लास है उसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1.0 है। जो वाटर है उसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 1.33 है। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ये होता है कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट क्या है वैक्यूम के अंदर, यानी जो नॉर्मली हम कहते हैं 3 लैक्स,
और हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इस मटेरियल स्पेसिफिक जिसकी हम बात करें ग्लास की या वाटर की, वहाँ पे कितनी है। तो उसके साथ हम जब डिवाइड करते हैं जो हमारी एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम के साथ, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा इंडेक्स ऑफ डिफ्रैक्शन क्या है, यानी कितने डिग्री के ऊपर एक्चुअली वो बेंड हो रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे एयर फर्स्ट कर लेते हैं, जैसा हम इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हमारे पास ऊपर एयर और नीचे पानी, ये हमारे पास एग्जांपल इसकी है कि जब हम झील किनारे खड़े हैं और हमारे पास झील के अंदर किसी हम मछली को देख रहे हैं या किसी एक्वेटिक एनिमल को देख रहे हैं, मैमल्स को देख रहे हैं लेट्स से, तो हमारे पास जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट हो रही होती है। मेन ये रिफ्रैक्शन का इफेक्ट है कि हमारे पास जो एनिमल यहाँ अपीयर होना चाहिए वो एक्चुअली यहाँ होता नहीं है, यहाँ पे होता है। इसलिए जब आप लेट्स से जब शिकार करते हैं अपने किसी लेट्स से किसी डंडे के साथ, तो आपको कुछ एंगल के ऊपर उसको आगे फेंकना पड़ता है क्योंकि एक्चुअली मछली वहाँ नहीं होती, थोड़ा आगे होती है। और इसके अलावा अगर हम लोग इसकी एग्जांपल एक और देख सकते हैं कि हम जब सोलर पैनल्स की बात करते हैं कि सोलर पैनल्स को इस तरह रखा जाए कि उसके ऊपर लाइट जो है वो परपेंडिकुलरली आए। परपेंडिकुलरली आएगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी रिसीव हो रही होगी। और अगर हम लोग सॉरी एयर है, इसको मैं वाटर कर लेता हूँ, पहले ग्लास कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है, तो हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी रिसीव हो रही है, लेकिन जैसे ही हम इसको मूव करवाते हैं तो हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो गिर जाती है। मतलब यहाँ पे जब थी तो मेरे पास मैक्सिमम पावर आ रही थी। आप देख सकते हैं जैसे जैसे इसको मैं किसी एंगल पे लेके जा रहा हूँ तो मेरे पास इंटेंसिटी गिरती जा रही है। मतलब आपके पास यहाँ पे एंगल, जिस एंगल के ऊपर आपके पास लाइट आ रही है उसकी वजह से भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। अब इस एंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास 67% जो है एनर्जी आपके पास रिसीव हो रही है। अगर मैं सोलर रेडिएशंस की बात करूँ तो ये सोलर रेडिएशन जो सन की तरफ से मेरे पास आ रही हैं, लेकिन ये मेरे पास कितने एंगल के ऊपर मतलब ऑलमोस्ट ये मेरे पास 20 डिग्री के ऊपर रिसीव हो रही हैं। तो 20 डिग्री पे रिसीव होने की वजह से क्या हो रहा है कि 67% एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है और तकरीबन 32.94% एनर्जी जो है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर ज़ाया हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर सोलर पैनल्स की बात करें तो उसको इस तरह हमें रखना होता है, उनको टिल्ट यानी तिरछा करना होता है कि वो तकरीबन सूरज की रोशनी को मैक्सिमम 90 डिग्री के ऊपर लेकर आने की हम कोशिश करते हैं। क्योंकि जब 90 या एग्जैक्टली यानी परपेंडिकुलर के ऊपर हम लेकर आ रहे होते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें रिसीव हो रही होती है और हमारे पास जो ये रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है वो भी मिनिमम है ऑलमोस्ट, और जो हमारे पास रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट वो भी ज़ीरो हो जाता है। तो इस वजह से मैक्सिमम एनर्जी हमें रिसीव हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग ये मतलब इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है और उसका हमारे ऊपर इफेक्ट क्या आ रहा है। अगर लेट्स से जैसा हम लोग वेव्स की बात कर लें, हमारे पास वेव्स आ रही हैं यानी एनर्जी हमारे पास आ रही है, और ये जो एनर्जी हमारे पास आ रही है ये एनर्जीज को हम यूटिलाइज करें किसी यूजफुल पर्पज़ के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये 90 डिग्री पे आ रहा है तो मैक्सिमम एनर्जी आ रही है। अगर हमारे पास किसी एंगल के ऊपर आ रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि लाइट एक बिहेवियर शो कर रही है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है, एयर से वाटर में या एयर से ग्लास में या ग्लास से एयर में या वाटर से ग्लास में, किसी भी केस में जब वो एंड हो रही होती है तो आप ये देखते हैं कि वो उस दो फिनोमेना चेंज अपना भी शो करवा रही है। एक ये कि ये रिफ्लेक्ट हो रही है कुछ प्रोपोर्शन इसका, जो लेट से हम लोग कहते हैं कि 6.87% है जब वो एयर से ग्लास में इन हो रहा है। और हम लोग जब उसकी दूसरा फिनोमेना हम कहते हैं रिफ्रैक्शन का, कि जब वो आपके पास इन हो रही होती है तो किसी एंगल के ऊपर बेंड हो जाती है और उसको हम देख सकते हैं कि 93.13% ऑफ इंटेंसिटी हमारे पास रिसीव हो रही है, वो भी बिकॉज ऑफ दिस एंगल जो हमारा इंसिडेंट एंगल है। इसको भी हम चेंज करेंगे तो उसकी वजह से भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। लेट्स से मैं इसको इस एंगल पे ले आता हूँ तो आप देखेंगे 35.30% एनर्जी यूजफुल एनर्जी के हिसाब से हमें रिसीव हो रही है। बाकी सारी की सारी एनर्जी जो हमारी रिफ्लेक्ट होकर 64.70% इन्वायरमेंट में वापस चली जाती है और लेट्स से हमारे सोलर पैनल्स जो वर्क करना था वो वर्क नहीं कर रहे। अब आपको होपफुली ये क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है, और वो मीडियम्स जब हमारे चेंज हो जाते हैं जिसके जिस मीडियम के यानी इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट होता है। जो भी मैंने आपको बताया कि स्पीड ऑफ लाइट हम वो देखते हैं कि उस मीडियम के अंदर स्पेसिफिकली कितनी है कंपेरेटिवली, कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में। तो यहाँ पे 1 है एयर की और 1.50 है ग्लास की, तो इस वजह से इसके अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अगर ये दोनों सेम मीडियम हो तब ये आपके पास जो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं आता। ये हमेशा उस वक्त आता है जब आपके पास मीडियम चेंज हो रहे होते हैं।
और मीडियम चेंज होते हैं तो बाद में ये कॉन्सेप्ट आता है कि कितनी परसेंट रिफ्लेक्शन होगी, कितनी परसेंट रिफ्रैक्शन होगी, वो डिपेंड कर रही होती है आपके इस इंसिडेंट एंगल के ऊपर कि आपके किस एंगल के ऊपर आप इसको आपका यहाँ पे वो इन होने की कोशिश कर रहा है। यानी दूसरे मीडियम के अंदर जब वो स्ट्राइक कर रहा है तो कितने एंगल के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। 90 पे कर रहा है तो मैक्सिमम एनर्जी आपकी ट्रांसफ़र होगी। 90 से आप जितना लेस जाएंगे आपकी रिफ्लेक्शन उतनी ज़्यादा होती जाएगी और रिफ्रैक्शन भी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट तो इन हो रही है, लेकिन जितना ज़्यादा एंगल इंक्रीज करते जाएंगे आपकी रिफ्रैक्शन जो है उसकी जो इंटेंसिटी है यानी एनर्जी की वो भी कम होती जाएगी, जो हम यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। और हमें साथ में ये भी पता चल रहा है कि हम लोग जब डेंस मीडियम में एंटर हो रहे हैं, लेट्स से जब हम यहाँ से देख लेते हैं अगर हम 30 डिग्री पे इन होते हैं, तो अगर हम डेंस मीडियम में इन हो रहे हैं मतलब कि ऊपर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1 है, नीचे 1.5 है ग्लास का, तो हम जब डेंस मीडियम में इन हो रहे हैं तो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो क्लॉकवाइज हम कह सकते हैं कि वो हो रही है, और कम मतलब कि वो 30 पे इन हो रही है तो हमें रिसीव हो रही है 20 के ऊपर। लेकिन अगर हम लोग चेंज करके देख लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास डेंस मीडियम से वो लोअर मीडियम यानी लाइट मीडियम के अंदर इन हो रही है, तब वो काउंटर क्लॉकवाइज आपके पास इंक्रीज हो रही है। आप 30 पे रिलीज कर रहे थे और ये आपके पास रिसीव हो रही है तकरीबन 42 के आसपास, आप कह सकते हैं कि अब वो 42 एंगल पे आ रही है। मतलब आपका मीडियम जब हैवी था, डेंस था, स्ट्रॉन्ग था, मतलब पानी डेंस है, तो अब आपके पास वहाँ से जब वो लो में जा रही है तो अब काउंटर क्लॉकवाइज आपकी रिफ्लेक्शन हो रही है या एंगल पे सॉरी बेंड हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रही है। और लेकिन जब आप लाइट से डेंस में जा रहे हैं तो आपकी क्लॉकवाइज रिफ्रैक्शन या लाइट के अंदर बेंडिंग आ रही है, जिसका इफेक्ट आपकी लाइट की इंटेंसिटी यानी एनर्जी की इंटेंसिटी, जो हमारी लाइट सोर्स उसकी एनर्जी जो है उसकी इंटेंसिटी के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, और किस हमारी लाइट मूव कर रही होती है, और ये सोलर पैनल्स के अंदर हम लोग किस कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं, या बाकी चीज़ों के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं डिज़ाइनिंग के लाइट के बेस के ऊपर हमारे पास चल रहे होते हैं, हम उस तरह इसको किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।